नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन यूपी में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। जब से लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हुआ है तब से लेकर अब तक लगातार नगीना से नवनियुक्त सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण सुर्खियों में बने हुए। दलितों के मुद्दे को लेकर हमेशा चंद्रशेखर आजाद फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब होने वाले विधानसभा उपचुनाव में नगीना के सांसद रावण ने ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड खेल दिया है जिससे उड़ गई है सभी दलों की नींद। देखिए इंडिया जंक्शन की रिपोर्ट, रावण का ट्रम्प कार्ड। इधर लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हुए, उधर उत्तर प्रदेश की सियासत में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कोशिशों को तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें अंबेडकर नगर की कटहरी, मैनपुरी की करहल, अयोध्या की मिल्कीपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद, मिर्ज़ापुर की मंझुआ, कानपुर नगर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट शामिल है। इन सीटों में से 9 सीट लोकसभा चुनाव में सपा विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई है, जबकि सीसामऊ सीट सपा के इरफान सोलंकी को आपराधिक मामले में जेल की सज़ा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई है। लेकिन इन 10 सीटों पर कुछ नए समीकरण रावण की वजह से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो न सिर्फ इंडिया गठबंधन की नींद उड़ा रहे हैं बल्कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा के लिए भी कम मुसीबत खड़े करने वाला नहीं है। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण ने ऐसे किस मुस्लिम साथी के जरिए हुंकार भरी है जो इंडिया गठबंधन और योगी दोनों को ही भारी पड़ सकता है। जी हाँ, ये वही चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण हैं जिन्होंने नगीना से पहली बार सांसदी हासिल कर दलित वोटों का ध्रुवीकरण कर अपनी गुरु मायावती को भी हिला कर रख दिया था। अब आखिर चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं और रावण का ये कदम उठाने के बाद सत्ता की सरगर्मियों में क्या इजाफा देखने को मिलेगा, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल आज़ाद समाज पार्टी और AIMIM के बीच उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर गठबंधन की चर्चा चल रही है। आज़ाद समाज पार्टी के सूत्रों की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि दोनों पार्टियों के बीच इस गठबंधन को लेकर शुरुआती दौर की बातचीत भी हो रही है और ये सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अभी तक इस गठबंधन पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। गठबंधन पर अंतिम मोहर दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को ही लगानी है। इस प्रस्तावित गठबंधन का खास मकसद ये है कि उपचुनावों में मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके। आज़ाद समाज पार्टी का उद्देश्य इस गठबंधन से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। इस संभावित गठबंधन को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और ये देखना बाकी है कि इस कदम से उपचुनावों के समीकरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल आज़ाद समाज पार्टी और AIMIM की ओर से गठबंधन की आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये गठबंधन चुनावी परिणामों में बड़ा बदलाव भी ला सकता है। हालांकि इससे पहले लोकसभा चुनाव के समय पल्लवी पटेल के साथ भी ओवैसी ने गठबंधन किया था, जिसका कोई खास असर इंडिया गठबंधन पर होता नहीं दिखाई दिया था। लेकिन ऐसे में दलित वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले नगीना से नवनियुक्त सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण के इस कदम से कहीं ना कहीं दलित और अल्पसंख्यक समीकरण चुनाव में बड़ा असर भी दिखा सकते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।